किसानों को दिवाली का तोहफा, जारी होने वाली है पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी किसान हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। क्योंकि इस त्योहार के मौसम में केंद्र सरकार जल्द ही 21वीं किस्त किसानों के खाते में जारी करेगी। और दोस्तों, जानकारी के अनुसार यह किस्त दिवाली से पहले अक्टूबर के आखिरी जो सप्ताह होता है उसमें जारी की जा सकती है। किसानों को कैसे मिलेगा दोस्तों ये जो दिवाली गिफ्ट? देखो, सरकारी सूत्रों की जो जानकारी प्राप्त हुई है हमें, उससे हमें पता चला है कि 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो 21वीं किस्त है वो किसानों के खाते में ट्रांसफर की जा सकती है। इस बार की जो किस्त है दोस्तों, उसे किसान लेकर बड़े उत्साहित है, क्योंकि दोस्तों त्योहार से ठीक पहले मिलने वाली जो ये राशि है ये किसानों को एक आर्थिक मदद साबित होगी। दोस्तों, पीएम किसान योजना के अंतर्गत देश के लगभग 9 करोड़ किसानों को यह राशि हर साल 6,000 रुपये दी जाती है। और यह राशि आपको पता ही होगा 3 किस्तों में दी जाती है। 4-4 महीने में 2,000 रुपये सीधे लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी किसान हैं और आप भी सोच रहे हैं कि ये पैसा कब और एक्चुअली कब आएगा खाते में, दोस्तों देखिए, जो कृषि मंत्रालय के अधिकारी है उनके अनुसार जो उन्होंने अभी हाल ही में जो सूचना दी है कि सरकार ने जो सभी जो आवश्यक तैयारियां पूरी करनी होती है, जिनकी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। और जैसे ही किस्त जारी होगी, किसानों को उनका जो उसमें पंजीकृत मोबाइल नंबर है बैंक अकाउंट में, उस पर आपको तुरंत SMS अलर्ट प्राप्त हो जाएगा। यानी जब आपके बैंक खाते में किस्त आ जाएगी तो आपके मोबाइल में एक मैसेज आ जाएगा अगर आपका बैंक खाते में मोबाइल नंबर ऐड है, ठीक है। और दोस्तों, अगर आपके मन में भी ये शंका है कि मेरे खाते में पैसा आएगा या नहीं आएगा, तो इसे आप घर बैठे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत आसान है, इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। इसके लिए आपको जो पीएम किसान योजना की आधारिक वेबसाइट है वहाँ पर चले जाओ। इसकी जो आधारिक वेबसाइट है वो है pmkisan.gov.in। इस पर जाओ, वहाँ पर एक बेनिफिशियरी स्टेटस होता है, उसके ऑप्शन पर क्लिक करो। इसके बाद अपना आधार नंबर डालो, मोबाइल नंबर डालो और वहाँ पर गेट डेटा पर क्लिक कर दो। इससे क्या होगा, अगर आपकी किस्त जारी हो चुकी होगी ना तो वहाँ पर पेमेंट सक्सेस दिखेगा, अन्यथा पेंडिंग या FTO नोट जनरेटेड लिखा हो सकता है, जिसका मतलब है कि आपका भुगतान फिलहाल प्रोसेस में है, यानी आपका भी भुगतान नहीं हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों, इन बातों पर गौर रखना अगर आपकी खाते में किस्त नहीं आती है तो 21वीं किस्त बैंक की, ठीक है। दोस्तों, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसे किसान हैं जिनको ये पैसा बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। तो देखिए वे कौन से किसान हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने इस बार पेमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। इसलिए जिन किसानों की eKYC पूरी नहीं हुई है या जिनका बैंक अकाउंट अभी सही से उसमें ऐड नहीं है, आधार नंबर या भूमि रिकॉर्ड मेल नहीं खाता, तो उनकी किस्त रोक दी जाएगी। तो ये बात ध्यान में रखना, अगर आपकी ये मिस्टेक्स है खाते में तो आपका पैसा बैंक में नहीं आएगा। तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने साफ निर्देश दिया है कि जो केवल सत्यापित सही होंगे और जो पात्र किसान होंगे, केवल उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलेगा। और कई राज्यों में तो ऐसे मामले भी पाए गए जहां फर्जी लाभार्थियों ने इस योजना का फ़ायदा उठाया था। यानी इस बार जो जांच प्रक्रिया है वो और भी सरकार की तरफ से सख्त कर दी गई है। तो इसलिए अपने बैंक खाते में आपकी गलतियां है या अपने कागज अपडेट नहीं करवाए हैं तो उन्हें सही से करवा लो, अगर आपको 21वीं किस्त चाहिए तो पीएम किसान योजना की, ठीक है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी 21वीं किस्त समय पर आपको अपने खाते में मिल जाए तो अपनी eKYC पूरी करवा लो। ये काम आप अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर चले जाओ, वहाँ पर ये काम करवा सकते हो, या पीएम किसान पोर्टल पर खुद भी जाकर अपनी KYC अपडेट कर सकते हो। इसके अलावा ये भी सुनिश्चित कर लो कि आपका आधार कार्ड जो हो वो बैंक खाते से लिंक हो और आपके बैंक में NPCI लिंकिंग सक्रिय हो, यानी एक्टिव हो, और आपके ज़मीन के जो रिकॉर्ड है उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, अगर आपको 21वीं किस्त चाहिए तो। दोस्तों, अगर ये डिटेल जो मैंने आपको बताई है ये पूरी होंगी तो तभी आपके खाते में पैसा आएगा, नहीं तो किस्त आपकी अटक सकती है। किसानों की सुविधा के लिए जो सरकार ने एक नई सुविधा शुरू की है वो उन्होंने अपना ऐप बना दिया है। अब आपको मोबाइल से ही सारी जानकारी मिल जाएगी किस्तों की, ठीक है। अब इसे आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपना पीएम किसान ऐप डाउनलोड कर लो। इस ऐप के माध्यम से आप अपने किस्त की स्थिति देख सकते हो, आपको कितनी अभी तक किस्तें प्राप्त हो चुकी उसकी हिस्ट्री देख सकते हो और आप अपना नाम देख सकते हो। तो इस ऐप में आपको सारी जानकारी मिल जाती है, ठीक है। तो अगर आप मोबाइल अच्छे से चलाना जानते हो तो पीएम किसान योजना का ऐप डाउनलोड कर लो और ख़ुद से वहाँ पर जानकारी सारी जान लो। अगर आपकी किस्त में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप ये जानकारी सही से देखोगे। दोस्तों, जब 20वीं किस्त जारी हुई थी पिछली किसान सम्मान निधि योजना की, उसमें भी कई किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिला था। इसके कई बड़े कारण थे जिनके कारण उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिला, और वे बहुत बड़े कारण थे जो मैं अब आपको बताता हूँ। देखो, जिनको इस किस्त का लाभ नहीं मिला उनमें एक तो आधार कार्ड में उनके गड़बड़ी थी, बैंक डिटेल में गड़बड़ी थी। अगर आपके इन कागजातों में
गड़बड़ी मिलती है तब आपके खाते में पैसा नहीं आता पीएम किसान का। ई-केवाईसी अगर पूरी नहीं करोगे तब भी किस्त नहीं आएगी, और अगर आप भूमि रिकॉर्ड अपडेट नहीं करोगे तब भी आपकी बैंक खाते में पैसा नहीं आता। दोस्तों पिछली जो योजना में थे 60 लाख किसान थे जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिला और उन्होंने ये गलतियाँ की। तो अगर आप भी ये गलतियाँ करोगे तो आपको खाते में पैसा नहीं मिलेगा, तो ये गलतियाँ सही कर लो। कृषि मंत्रालय का तो ये भी कहना है कि इन त्रुटियों को ठीक करने के बाद ही किसानों को बाकी किस्त तभी जारी की जाएगी जब ये गलतियाँ आप अपने खाते में ठीक कर लोगे। कृषि मंत्रालय ने सभी किसानों से अपील किया है कि अपनी जानकारी जल्दी से जल्दी सत्यापित कर लो। इससे आपको न केवल जो किस्त जारी होने वाली है वो मिलेगी, बल्कि जो भविष्य में किस्त आने वाली है वे भी आपको समय पर मिलती रहेगी। तो सरकार का ये भी उद्देश्य है कि इस योजना का लाभ हर उस किसान को मिले जिसे इसकी ज़रूरत है। दोस्तों अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताता हूँ जो सिर्फ खास हमारी ऑडियंस के लिए होते हैं। अगर आप जो मेरी बातें बताई है इन्हें मानोगे तो आपकी पक्का 21वीं किस्त आपके खाते में तुरंत मिल जाएगी। अगर जैसे ही सरकार जारी करेगी आपके खाते में तुरंत पैसा आ जाएगा। तो आपको क्या क्या करना है देखो, सबसे पहले तो pmkisan.gov.in वेबसाइट पर चले जाओ, वहाँ पर बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करो, अपना आधार नंबर डालो, मोबाइल नंबर डालो, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी 21वीं किस्त कब आने वाली है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि किस्त आने की जानकारी आपके मोबाइल पर आपको सीधे मिले तो पीएम किसान योजना का ऐप डाउनलोड कर लो। ठीक है, प्ले स्टोर पर जाकर आप पीएम किसान ऐप सर्च करो, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर लो, वहीं से आपको किस्त की अपडेट मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि कब किस्त आने वाली है और आपको क्या क्या दिक्कत है अगर आपको किस्त नहीं मिलती है। तो दोस्तों अगर आप सभी चीज़ें ठीक थी तब भी अगर आपका पैसा खाते में नहीं आया तो आप देखो क्या क्या करना है। दोस्तों अगर आपके बैंक अकाउंट में किसी भी किस्त नहीं आती है तो सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स और IFSC कोड चेक करो। कई बार छोटा छोटा जो आप गलती कर देते हो ना उससे भी पेमेंट रोक देती है सरकार। ठीक है, और अगर सब सही है तो नज़दीक कृषि विभाग कार्यालय में जाकर या CSC सेंटर पर जाकर संपर्क कर लो, वहाँ पर वे बता देंगे कि आपको किस्त क्यों नहीं मिली अगर आपकी सभी जानकारी ठीक है। तो जो मेरी अगली टिप है वो जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वो है ई-केवाईसी। जी हाँ, कई किसानों की किस्त इसलिए रुक जाती है क्योंकि उन्होंने अपने ई-केवाईसी नहीं कराई होती। तो पीएम किसान वेबसाइट पर जाकर OTP या बायोमेट्रिक के माध्यम से KYC अपडेट करा लो। ये सिर्फ 2 मिनट का काम है, अगर आप इसे करा लेते हो तो आपके 2000 फिक्स है आपके। ठीक है, कोई नहीं रोक सकता आपके बैंक खाते में आने से, तो इसलिए अपनी KYC ज़रूर अपडेट करवा लो। ठीक है, अगर आपको इस योजना का लाभ चाहिए तो। दोस्तों कई राज्यों में किस्त आने से पहले भूमि सत्यापन होता है, यानी अगर आपका ज़मीन रिकॉर्ड आधार से लिंक नहीं है तो आपको इस किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। तो अपना जो ज़मीन रिकॉर्ड है उसे आधार से लिंक करवा लो। अगर लिंक नहीं है तो पटवारी के पास चले जाओ, ग्राम पंचायत से संपर्क कर लो, वरना आपकी आने वाली किस्त अटक सकती है, आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों जो मेरा टिप है, अपना बैंक लिंकिंग चेक करो। आपका बैंक अकाउंट वही होना चाहिए जो आधार से लिंक हो। ठीक है, क्योंकि जो पैसा होता है वो DBT के थ्रू ही आता है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से ही ये पैसा आता है। अगर आपका पुराना अकाउंट बंद है तो नया अकाउंट लिंक करवा लो, और अगर आपको बैंक अकाउंट लिंक नहीं करवाना आता तो मुझे बता देना, वीडियो बना दूंगा, इसके ऊपर कमेंट कर देना। ठीक है दोस्तों, आखिरी बात मैं आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहूँगा कि जो बाकी किसान हैं उन्हें भी ये जानकारी ज़रूर शेयर करो, क्योंकि कई बार जानकारी की कमी से गरीब किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते। तो आपका शेयर किया गया मैसेज किसी के लिए 2000 की हेल्प कर सकता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करो ताकि वे इस योजना का लाभ ले सके, जो वो दिवाली है वो अच्छे से मना सके और उन्हें 21वीं किस्त जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों त्योहारों के इस मौसम में जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त है वो किसी दिवाली के गिफ्ट से कम नहीं है। सरकार का लक्ष्य है कि इस बार भी करोड़ों किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाई जाए। ठीक है दोस्तों, अगर आप अपने सभी जो दस्तावेज है सही से अपडेट करवा लेते हो तो आपके बैंक खाते में बहुत जल्द 2000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो ठीक है, इसकी चिंता मत करना। और दोस्तों आपको मेरी जानकारी कैसी लगी मुझे वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।